नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर साहिब को अब किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें हमारे चैनल पर कई बार पहले भी देख चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम खास रूप से ये जानने वाले हैं कि यूरिनरी ट्रैक में टीबी होने के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसकी पहचान की जाती है। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, यूरिनरी ट्रैक में टीबी होना बहुत खतरनाक है, ये आप हमें बता चुके हैं पहले भी। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचान की जा सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट की ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, टीबी जो होती है, वो पहले बहुत कॉमन हुआ करती थी। अब धीरे धीरे इसकी संख्या, माने ऐसे रोगियों की संख्या कम हो गई है। फिर भी ट्रॉपिकल कंट्रीज में और भारत ट्रॉपिकल कंट्री, इन सब देशों में अभी भी चूँकि टीबी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए टीबी एक ऐसी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, वो जो उसका जो बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है, वो जो है शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। वो बीमारी स्किन से लेकर के हार्ट तक को प्रभावित कर सकती है। ये इस तरह की बीमारी है। यूजुअली ये बीमारी जिसको कहते हैं प्राइमरी फोकस चेस्ट में आता है, क्योंकि हवा से सिर्फ चेस्ट में, उसके बाद आगे प्रक्रियाएं होती हैं। उसमें ब्लड के थ्रू टीबी का कीड़ा किडनी में आ जाता है और किडनी से वो जो पेशाब निकलता है उससे कीड़ा निकलने लगता है किडनी में, जो पेशाब बन के, और वो चला जाता है फुल यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो यूरेटर जो वहाँ से नीचे जाता है पेशाब की थैली में, उसमें भी हो सकता है। फिर उसके नीचे पेशाब ये है, यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, उसमें भी जा सकता है और पेशाब के रास्ते में भी जा सकता है। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड उसके नीचे होता है मर्दों में, उसमें भी जा सकता है। तो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लड के थ्रू फैलता है, किडनी में आता है और किडनी से नीचे जाता रहता है। अब है कि इसका क्या लक्षण है। तो लक्षण किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के का जो लक्षण होता है, बार बार पेशाब, यदि किडनी में सिर्फ है तब तो दोनों तरफ रीढ़ के दोनों ओर दर्द होगा, बुखार होगा, बहुत परेशानियां होंगी। बुखार के चलते बुखार टूटेगा नहीं, एंटीबायोटिक तरह तरह का कॉमन एंटीबायोटिक उसमें काम करता नहीं है, तो कॉमन एंटीबायोटिक वगैरह दीजिए, उससे फ़ायदा होता नहीं है। और जब यूरिन का एग्जामिनेशन करोगी तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, उन ई कोलाई, बी कोलाई, स्यूडोमोनास, ये सब जो कहते हैं नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार यूरिन में हेवी पस आएगा। पस सेल्स इन यूरिन हेवी रहेगा, तो हम लोग कहते हैं इसको पायूरिया। तो बिना इन्फेक्शन आए हुए पस में पस आएगा। अब पूछो कि तो वो इन्फेक्शन तो टीबी वाला भी है, तब उसका तो माइकोबैक्टीरियम का प्रॉब्लम है कि ऑर्डिनरी कल्चर में ये ग्रो नहीं होता है। जब डॉक्टर को शक होता है, बार बार इलाज कर रहा है, इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, माने उसको मरीज को सिम्टम रह ही रहा है, ऊपर का यदि किडनी में सिम्टम होगा तो जो मैंने बताया, बुखार होगा, दर्द होगा, ये होगा, पेशाब की थैली में आएगा, तो बार बार दिन रात पेशाब जो है सो जाने की इच्छा होगी, पेशाब करने में जलन होगा, और फिर भी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हो रहा, तब हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसका कराते हैं और जिसको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, गोल्ड टेस्ट कराते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ग्रो करने के लिए कई हफ्ते लग जाते हैं, तो वो सब कराते हैं। और फिर हम लोग सिस्टोस्कोपी कर दूरबीन से डिफरेंट जिसको कहते हैं इमेजिंग टेक्निक्स लगाते हैं। और सबसे इसमें ख़तरनाक बात क्या है, यदि वो ट्यूबरकुलोसिस हील करता है तो किडनी में स्कारिंग करके छोटा किडनी कर देगा, उसके फंक्शन को ख़त्म कर देगा। किडनी से जो ट्यूब जाता है वहाँ से जब हील करेगा तो उसका स्कारिंग हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। पेशाब की थैली जहाँ जहाँ किडनी में ये ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव रहेगा
और उसके बाद हील करेगा तो सबको जो है सो स्कारिंग कर देगा, यूरेटर एकदम पतला हो जाएगा, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। किडनी में जाता है, ये पेशाब की थैली में जाएगा तो वहाँ पर तो इतना भयंकर स्कारिंग करता है कि यदि किडनी की कैपेसिटी, ब्लैडर की कैपेसिटी यदि 500 सीसी की है, एक बार आदमी 500 सीसी रिटेन कर सकता है, तो घट के कभी कभी इतना बड़ा साइज हो जाता है 50 सीसी यूरिन रिटेन नहीं कर सकता है ब्लैडर, तुरंत फेंक देगा बाहर। तो आवागमन जारी रहता है मरीज का पेशाब करने का दिन रात, और उसको जलन होती है और परेशानी होती है। तो ये सब लक्षण जो हैं ये हैं यूरिनरी ट्रैक्ट ट्यूबरकुलोसिस की। तो 3 बात जानने की है, ब्लड के थ्रू आता है नंबर 1, नंबर 2 पूरे किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में स्कारिंग करके सब जगह के फंक्शन को चौपट करता है, किडनी को छोटा बना करके उसके फंक्शन ख़त्म करता है, यूरेटर को जाम कर देता है जिसके चलते ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ब्लैडर को एकदम ऐसा कर देता है कि स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें उसके लक्षण है, फिर उसका इलाज तो लंबी कहानी है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।